गुड आफ्टरनून ऑल मीडिया फ्रेंड्स। आप लोगों को यहाँ इसलिए बुलाया गया है कि हम लोग इलेक्शन जो है अभी काफ़ी जोरदार से चल रहा है, तो क्योंकि अभी मीडिया को ब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग का थ्रो से नॉलेज डेसिमेशन होता है लोगों को। ऐसे हमारा यहाँ में ईशान डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने स्वीप एक्टिविटी बोलता है, तो सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, तो ये अभी सब जगह जगह में हो रहा है, एवरी पोलिंग स्टेशन। तो ये स्वीप एक्टिविटीज, तो उसका बाद हमारा दैट इज कवरिंग ऑल द पोलिंग स्टेशंस, क्योंकि तो उसमें ईवीएम वीवीपैट सब चीज चल रहा है। तो वीवीपैट तो आप लोग मालूम है, तो ये भी ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन भी, आप लोग ईवीएम भी मालूम है। तो ये अभी सब जगह में चल रहा है। और हमारा यहाँ में वी हैव ए 3 परमानेंट इलेक्टोरल माने ये डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। वन इज मेरा यहाँ इलेक्शन ऑफिस में है, उसमें अनदर इन आरओ ऑफिस रुक्सिन, अनदर इज आरओ ऑफिस मेबो। तो और यहाँ में हमारा डिस्ट्रिक्ट में 5 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स अपॉइंटेड किया गया है, जो उन लोग ट्रेनिंग भी ले चुका है और हमारा यहाँ ट्रेनिंग भी जोरदार चल रहा है। तो इसका बाद हम लोग अभी जितना भी गवर्नमेंट स्टाफ है उसका लिस्ट भी कलेक्शन भी हो गया, और अभी इलेक्शन के डिप्लॉय के लिए हम लोग अभी उसको काम करा रहा है। तो उसका बाद में हमने सेक्टर ऑफिसर्स, पूरा पुलिस भी है और लोकल ऑल ऑफिसर्स, मैजिस्ट्रेट जो बाद में मैजिस्ट्रेट बनेगा, सबको भी अपॉइंटेड पूरा हो गया। तो हमारा यहाँ में हम लोगों ने 16 सेक्टर डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट को, तो 16 सेक्टर ऑफिसर अपॉइंट किया है। तो और उसका बाद में हमें अभी तो 3 राउंड ऑफ ट्रेनिंग इम्पार्टिंग देम, मैंने नॉलेज दे रहा है क्या करना चाहिए, सेक्टर ऑफिसर का क्या रोल है, क्या चीज होना चाहिए। तो उसका उन लोगों को अभी 3 राउंड ऑफ ट्रेनिंग ऑलरेडी हो चुका है। एंड देन हम लोगों ने यहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी को ब्रीफिंग करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन लोग आइडिया नहीं होने से इलेक्शन अच्छा से नहीं होगा। तो हमने यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का अंडर में डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के ऑलरेडी मीटिंग हो चुका है। उसका बाद हम लोग लॉ एंड ऑर्डर में, जैसे लिक्वियर का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ में एक्सीडेंट का भी होता है, तो इसलिए हम लोगों ने बंदत वेयर हाउस, होलसेल रिटेलर्स, देन बार, सभी को बुला के मीटिंग भी कर चुका है, क्योंकि यहाँ ऐसे रेस्ट्रिक्शन होगा समय पर। तो इसमें ये लोग को भी ये नहीं मानना है कि खराब है, क्योंकि हम लोग ने बताया उन लोगों को जो भी किसी बेचता है, लिक्विड बेचता है, कि इन केस ज्यादा बेचेगा भी या छोटा बेचेगा भी, उसका केस मेमो देना है, रिसीट प्रॉपर केस मेमो देके ही बेचना है, नहीं तो रास्ता में एनी टाइम सीज कर सकता है, और सीज करेगा तो दुकान का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेनली वही चीज को आप लोगों को भी, मीडिया को भी, अभी जो हमारा एशियन में, और हम लोग जो भी इलेक्शन का प्रिपरेशन भी जो भी कर रहा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना मांगता है। तो इसलिए आप लोगों का थ्रू हम लोग डेसिमेट पब्लिक को भी कराना मांगता है, क्योंकि पब्लिक शुड ऑल्सो बिलीव दैट वी आर डूइंग, माने जो इलेक्शन कमीशन का हिसाब से ही होता है, इसमें हमारा अपना कोई कुछ नहीं है। इट इज ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी आर कैरिंग आउट ऑल द प्रोसेसेस।
यही है, हमारा तरफ से अपना कोई नहीं है। तो आप लोग इसमें कोई क्लियरिफिकेशन अगर लेना मांगता है तो यू कैन आस्क। तो सर अभी ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितना पोलिंग स्टेशन आइडेंटिफाई? यहाँ में हम लोग का 78 पोलिंग स्टेशन है। 78। हाँ, तो ठीक है सर। कौन सा डिपार्टमेंट को इलेक्शन ड्यूटी जो मतलब ये दिया है? ऐसे इलेक्शन को तो गवर्नमेंट का हम लोग देखता है, सभी डिपार्टमेंट को एलिजिबल आदमी है जो मेंबर नहीं है उसको तो हम लोग ले ही लेता है, क्योंकि इलेक्शन इतना मेसिव है ना कि वो एक दो आदमी से नहीं होता है। इट इज एक बहुत बड़ा आर्मी का प्रिपरेशन जैसे होता है। तो सर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लोग हो गए वो लोग को तो इलेक्शन ड्यूटी ऐसा नहीं किया होगा? सेंट्रल का भी जैसे इवन मीडिया को भी हम लोग ऐसा ही करेगा। ऐसा नहीं कि मीडिया फ्री नहीं है, मीडिया विल ऑल्सो बी नॉट फ्री बिकॉज वो जैसे ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन का भी हम लोग उसको भी ड्यूटी असाइन कर लेगा, बट देयर ड्यूटी विल बी स्पेशली ऑन द मीडिया साइड में ही उसका लगाएंगे। तो फिर भी वो भी मीडिया क्योंकि वो जरूरी है। तो सर ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में अभी जितना पुलिस का जितना पर्सनल्स है तो वो क्या वो एनफ होगा इलेक्शन ड्यूटी के लिए? ईस्ट का जी हाँ, ईस्ट में फॉर्चुनेटली वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो इसलिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट का इसमें स्टाफ का शॉर्ट पोल हो सकता है, लेकिन ईस्ट का तो हम लोग का अभी तो ये है, ईस्ट से ही हम लोग ड्रॉ करेगा। व्हाट अबाउट पुलिस डिपार्टमेंट सर? पुलिस डिपार्टमेंट का पर्सनल एनफ होगा? पुलिस डिपार्टमेंट का भी अभी हम लोग का एक्चुअली यहाँ से ड्रॉ नहीं करने से ये था सफिशिएंट था, लेकिन यहाँ का जैसे आपका बटालियन है IRBN तो उसमें भी ले लिया, तो फिर भी हम लोग सेंट्रल से भी कुछ जैसे CRPF मांगा रहे हैं। तो ऑन द डिफेंडिंग ऑन द जैसे इलेक्शन का आप मालूम है हम लोगों को इसमें एक वर्नरेबिलिटी मैपिंग होता है। वर्नरेबिलिटी क्या होगा, उसका बाद क्रिटिकल होता है पोलिंग स्टेशन, तो इसमें हमारा डिप्लॉयमेंट का उसमें स्टैंडर्ड डिप्लॉयमेंट है, तो इसी का हिसाब से हम लोग अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा सर, जितना वेरियस डिपार्टमेंट्स है ऑफिस जितना सारा है वो लोग का प्रॉपर फंक्शनिंग होते रहेगा इलेक्शन के टाइम पे भी? नहीं, देखो फंक्शनिंग तो नॉर्मली सभी इलेक्शन का फंक्शन गवर्नमेंट काम तो चलते रहेगा नॉर्मल का, लेकिन जैसे पहले अभी ये है फिर भी ऑफिसर लोग को इधर उधर अभी जैसे सेक्टर ऑफिसर डिप्लॉय हो गया उसको वो एरिया को विजिट करना पड़ता है, तो उसमें ऑफिस का तो सभी 100% तो नहीं लगाता है क्योंकि ऑफिस तो चलते रहेगा, लेकिन ऑफिसर को 20 में स्टाफ को भी लेके इधर उधर उन लोग काम करना पड़ेगा। जब इलेक्शन का ट्रेनिंग होता है अभी पोलिंग डेज 2 डेज का आगे को छोड़ के रेस में तो उन लोग काम तो करेगा अपना ये में ट्रेनिंग को छोड़ के। ओके, तो सर ये अभी जैसे सब स्कूलों का एग्जाम का टाइम चल रहा है, अभी मतलब बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहा है और क्या बोलते हैं हायर सेकेंडरी लेवल का भी बोर्ड एग्जाम्स आ रहा है, तो इलेक्शन का टाइम में देखा गया है कि टीचर्स लोग को भी बहुत सारा टाइम ड्यूटी असाइन हो जाता है, तो उसका वजह से मतलब वो लोग का पढ़ाई में भी हैम्पर होता है। सर इस बार भी क्या टीचर्स लोग को भी असाइन कर रहा है? नहीं, अभी तो जैसे अभी हमारा यहाँ एग्जाम भी यहाँ अभी शुरू होने वाला है, मिडिल स्कूल का ये सब का हम लोग असाइनमेंट भी दे चुका है टीचर लोग को, जिन टीचर ने एग्जाम दे रहा है, तो इसलिए एग्जाम में कोई हम पर ये नहीं होगा, क्योंकि जो भी है हम लोग उन लोग को एग्जाम के परफॉर्मेंस के लिए दे रहे हैं और उसका बाद ही हम लोग का उन लोग को जो ड्यूटी में लगाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग को भी उन लोग के लिए जैसे अभी उन लोग एग्जाम ड्यूटी में है वो नहीं कर पाएगा, बट विल हैव ए सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड अदर राउंड्स ऑल्सो ट्रेनिंग, तो इसमें उसको दिया जाएगा। तो अभी जो एग्जाम में है दे विल बी परफॉर्मिंग देयर एग्जाम ड्यूटीज। अभी फरवरी में एग्जाम दे रहा है काफी। तो सर ईस्ट सियांग का और पर्टिकुलरली पासीघाट का जो सिटीजन्स है वो लोग से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखता है रिगार्डिंग पीसफुल इलेक्शंस? ये तो हमारा उम्मीद है और हम लोग रिक्वेस्ट भी सभी को आप लोग का द्वारा से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि ईस्ट सियांग का बदनाम नहीं होना चाहिए, एंड
आगे का भी कोई ऐसे रिपोर्ट हिस्ट्री नहीं हुआ है अभी लास्ट गया वाला साल मतलब लास्ट इलेक्शन में जनरल इलेक्शन में एंड वी आर एक्सपेक्टिंग द शेयर एंड वी हैव आज ए गुड कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टी आल्सो एंड देन आप लोग मीडिया का द्वारा से भी मीडिया से भी क्योंकि हम लोग जो भी करेगा इट विल बी फ्री एंड फेयर जस्टिस फॉर ऑल it is not biased to any particular political party or anything. It will be a free and fair. So that is the main action of our as a DEO. वही करना चाहिए और वही इलेक्शन कमीशन का डायरेक्शन है. इलेक्शन कमीशन भी बहुत स्ट्रिक्ट है एंड वेरी कॉम्प्रहेंसिव. दिस टाइम आप लोग देखा होगा ऑलरेडी वी हैव एक्सरसाइज की रीवेरिफिकेशन ऑफ गन लाइसेंस और जो नहीं दिया है लास्ट टाइम में नहीं दिया है नोटिस भी इशू किया है और अभी एक्शन ये बार में इसलिए हम लोग वेरिफिकेशन किया क्योंकि कोई यहाँ में जैसे हम लोग का भी तकलीफ था क्योंकि यहाँ से इशू किया गया है लेकिन कोई लोग उधर लोअर सियांग में गया कोई लोग सियांग में गया लाइक दैट कि इधर उधर हो गया. इवन अपर सियांग का भी पहले जो क्योंकि दैट वाज ए पार्ट ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट. तो ऐसा करके हम लोगों को भी सही तरह से माने किसका क्या है बोलने का नहीं पा रहा था. तो इसलिए अभी वी आर डूइंग फिजिकल प्लस उसका गन लाइसेंस क्योंकि जो यहाँ का होगा यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का होगा तो इसलिए आगे का हिसाब से तो उधर का भी इधर का भी होके ये थोड़ा डिपोजिशन में भी हम लोग का देख रहा था लेकिन ये बार में तो जो भी डिपोजिट नहीं करेगा वो तो एक्शन आर्म्स रूल में भी है. हम लोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होने का बाद में पटापट करेगा क्योंकि अभी वेरिफिकेशन भी हुआ है और सभी गन लाइसेंस का क्योंकि उसका नंबर भी है कोई जिसका है ईमेल भी है उसका माने नेशनल इसमें भी रजिस्टर्ड किया हुआ है. तो इसलिए इसमें अभी इजी माने फाइंडिंग में उसको मैसेज फाइंडिंग करना इजी हो गया क्योंकि आगे में तो जैसे आपका गन लाइसेंस होल्डर है वो गांव में गया तो उसमें नहीं है बोलने से तकलीफ होता था. अभी हम लोग जिसको भी वेरीफाई किया है वो गन लाइसेंस देन आपका मोबाइल नंबर सभी को पर्सनल नंबर को अटैच किया गया है.